लालची बंदर और समझदार चींटी। हरे भरे जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसे मीठे फल बहुत पसंद थे। पास ही उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। जंगल के किनारे एक शांत स्वभाव का हिरन भी रहता था जो सबकी मदद करता। बंदर फुर्तीला था लेकिन बहुत लालची था। वह रोज ढेर सारे फल तोड़ लेता पर आधे से ज्यादा खा नहीं पाता और कई फल नीचे गिर के यूं ही खराब हो जाते। एक दिन चींटी ने नीचे पड़े हुए खराब होते फलों को देखकर बंदर से कहा, तुम रोज इतने फल क्यों तोड़ लेते हो? जितने खा सको उतने ही लेना ठीक है। बंदर हंसकर बोला, अरे छोटी सी चींटी, पेड़ पर फल ही फल है, थोड़ी ना खत्म होने वाले हैं। हिरन ने भी समझाया, जंगल की चीजों का सम्मान करना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा लेना ठीक नहीं। लेकिन बंदर ने किसी की बात नहीं मानी और अगले ही दिन और भी ज्यादा फल तोड़ डाले। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज आंधी और बारिश आई। कई पेड़ों के फल गिर गए और कुछ पेड़ तक टूट गए। बंदर का पेड़ भी बुरी तरह हिलने लगा, यहाँ तक कि कुछ शाखाएं टूट चुकी थी। डर के मारे बंदर बोला, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरा यही एक सहारा है। इस पेड़ के अलावा मैं कहीं और रह भी नहीं सकता। नीचे खड़ी चींटी ने कहा, अगर तुमने पहले ही फलों को संभाल कर रखा होता और सबके साथ बांट कर खाया होता तो आज इतना नुकसान ना होता। हिरन ने भी सहानुभूति से कहा, गलतियां सबसे होती हैं, पर उनसे सीखना जरूरी है। आंधी के बाद जंगल में फलों की कमी हो गई। बंदर को भूख लगने लगी और उसे अपने किए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर फलों की कद्र नहीं की। चींटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुमने पहले ही सबके साथ मिलकर फल खाए होते तो आज तुम्हें ऐसे दिन ना देखने पड़ते। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो अब हम सब मिलकर गिरे हुए अच्छे फलों को इकट्ठा कर सकते हैं और सबके लिए बचा सकते हैं। हिरन भी बोला, मिलजुल कर काम करेंगे तो किसी को भूख नहीं लगेगी, किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर तीनों ने मिलकर जंगल में बचे हुए अच्छे फलों को इकट्ठा किया और जरूरत के हिसाब से बांट लिया। बंदर ने इस बार केवल उतने ही फल लिए जितने उसे चाहिए थे। वह बोला, आज समझ आया कि लालच नुकसान ही देती है। चींटी खुश होकर बोली, जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती है। उस दिन के बाद बंदर बदल गया और जंगल में फिर से संतुलन और खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए और प्रकृति का सम्मान हमेशा करना चाहिए।